भाई आपको एक वोल्केनो के बारे में बताते हैं बेटा। ये वोल्केनो है हेलीगुबी है इस वोल्केनो का नाम। ये है इथोपिया में। अभी मैप भी दिखाऊंगा आपको। इथोपिया हमारे यहाँ से पूरा अरेबियन सी को पार करिए और फिर इथोपिया कंट्री आता अफ्रीका में। अफ्रीका के पूर्व में है, ठीक है, अफ्रीका के पूर्व में है। तो यहाँ पर ये वोल्केनो 12,000 साल के बाद इरप्ट हुआ है। आपको वोल्केनो बताए थे, एक वे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, एक वे होते हैं जो परसुप्त होते हैं, जो लंबे समय तक सोए रहते हैं, और एक वे होते हैं जिनको डेड मान लिया जाता है कि ये मृत ज्वालामुखी है। तो इसमें लास्ट टाइम अभी तक जो ज्ञात हमारी सभ्यताएं रही हैं वो भी, जैसे मान लो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो वो लगभग 5,000 साल पुरानी है, यानी 2025 तो ये, और 2,500-3 हजार ईसा पूर्व से पहले की बात है। ये उससे भी 2 गुने पहले इसमें इरप्शन हुआ था। तब से लेके आज तक कोई भी इरप्शन इसमें नहीं हुआ था। ना धूल निकली थी, ना धुआं निकला था, ना गैस निकली थी, ना मैग्मा निकला था। लेकिन अचानक ये जो संडे गया है आपका, इस संडे को 23 तारीख रही होगी, ठीक है, उस दिन इसमें अचानक से वोल्केनिक इरप्शन होता है। दिखा देता हूं आपको कि ये है कहां पर। ये सारी डिटेल मैंने आपके लिए कलेक्ट की है। यहां है बेटा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा है, ठीक है, और इसमें जो इरप्शन हुआ है वो इस ढंग से हुआ है। ये आप देख रहे हैं, इरप्शन हुआ, बहुत सारी गैस जिसमें सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा बहुत सारा धुआं, डस्ट, ये अचानक से इरप्ट हो गया। और मैग्मा जो है वो आसपास के बहुत बड़े एरिया में फैला, और इसके कारण से ये जो धुएं का गुबार है, ये जो धुएं का गुबार है वहां से लेकर और 6,000 किलोमीटर दूर इंडिया में भी पहुंच गया। इंडिया को ये क्रॉस करके आगे जा चुका है चाइना की ओर। ये जो इतना सारा धूल धुआं सब वोल्केनिक इरप्शन के कारण निकला। और ये आप देख रहे हैं लगभग ये धरातल से 9 किलोमीटर से लेके और 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ गया। ये तो है इन्वायरमेंट में। जो इसके कारण से क्या हुआ कि इसका जो धूल धुआं ये जो निकला, इसकी ऐश यानी राख उसने आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव थे उन सबको कवर कर दिया, वहां तक ये फैल गई। और इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण से ये जो इसका धुएं का गुबार है ये कई सारे कंट्री में फैला। आगे बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये है कहां पर। देखो यहां पर है इसकी लोकेशन, इथोपिया, ठीक है। ये यहां पर एक्चुअल में ये वोल्केनो है, और ये पहले ऐसे डेड था, फिर अचानक से इसमें 12,000 साल बीत जाने के बाद संडे 23 नवंबर 2025 को इरप्शन हो जाता है सुबह 10 बजे के आसपास। और अचानक से इतना धुआं निकलता है, लावा तो वहीं पर फैलेगा, और ये जो धुआं निकला, धूल निकली, ठीक है, ये कई किलोमीटरों दूर तक फैल गई और अभी भी इन्वायरमेंट में है। जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं अभी इनविजिबल नहीं हुई है, ठीक है। अब इसकी जर्नी इसने कहां तक की, देखो 23 नवंबर को इसमें यहां पर इरप्शन होता है, और यहां से ये पूरा का पूरा इथोपिया इसने पार किया, अरेबियन सी को पार किया, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान को पार किया, ओमान में, यमन में, पाकिस्तान में, भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, यूपी, और आगे जाकर नेपाल और हिमाचल को पार करके और ये चाइना तक पहुंच चुका है। इतना बड़ा। तो ये आपके जो वोल्केनो वाला चैप्टर है, जब आप इसका क्वेश्चन लिखो तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में जरूर रख सकते हैं, ठीक है।
इसके कारण क्या हुआ, अभी आप देख रहे हैं जब ये इरप्शन हुआ था तो देखो इस वाले एरिया में ये सारी जो हमारी फ्लाइट डाटा है उसके बारे में दिखा रहा है कि इतने सारे जहाज उड़ रहे थे जब ये इरप्शन होता है। और इरप्शन होते ही तुरंत डीजीसीए, जो भारत के अंदर डीजीसीए एक होता है डिपार्टमेंट जो जहाजों को ऑपरेट करता है कि उसकी गाइडलाइन के अनुसार, तो आप देखेंगे कि ये एरिया तुरंत खाली कर दिया गया। बहुत सारी कंपनियों ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी कि नहीं उड़ना। क्यों नहीं उड़ना? क्योंकि ये डस्ट जो है ना इतना बारीक होता है कि ये जहाज के इंजन में जाएगा और वहां पर जाकर ये ऑलरेडी बहुत गर्म होता है और ऊपर से इंजन भी बहुत गर्म होता है तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। सेफ्टी के लिए ये सारा रूट खाली कर दिया गया और यहां से लेके और ये इस पूरी बड़ी बेल्ट के अंदर ये सारा का सारा धुएं का गुबार पहुंच गया। ये आप वहां की पिक्चर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर ये इरप्शन हुआ क्यों। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ी है और ये भी पढ़ी है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये उसी का एक हिस्सा आप देख पा रहे हैं। यहां पर एक्चुअल में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। टूट तो इतना सा रहा है कि साल भर के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मिलीमीटर में या कुछ सेंटीमीटर में आप कहिए, लेकिन अब उसका टूटने का जो रियल व्यू है वो दुनिया के सामने है। वहां पर लोग जाते हैं तो ये गहरी खाई वहां पर हजारों किलोमीटर तक दिखाई देती है। ये वाला हिस्सा है, यहां से ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, यहां से अफ्रीका, यहां है वो वोल्केनो और ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर है। और आपको बताया गया है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से रास्ता खुल जाता है और मैग्मा धरातल तक पहुंच जाता है। इसी कारण से यहां पर अब ये इरप्शन दोबारा से इसमें हो गया कि वो रास्ता अंदर तक खुल गया। ठीक है, तो ये जो प्लेट है धीरे धीरे टूट रही है, ये उसका पिक्चर आप देखिए। ये फ्यूचर की कल्पना की गई है कि हो सकता है कि जो ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका की, वहां से आने वाले समय में ये आधा पूर्वी हिस्सा उससे टूटकर अलग हो जाए और इसमें जो समुंदर है एक नया समुंदर बन सकता है। और ये वैज्ञानिकों की अगर माने तो ये बिल्कुल तय है, लेकिन कब होगा अभी इसमें लाखों साल करोड़ों साल और लगने वाले हैं, लेकिन उसके रिजल्ट टाइम टू टाइम हमारे सामने आते रहेंगे। ये एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो हिस्सा ना, ये समुद्र का हिस्सा अरेबियन सी, मेडागास्कर और ये पूर्वी हिस्सा जिसमें इथोपिया वगैरह है, कुछ कंट्री और हैं, ये सारा का सारा एक ही भूभाग है प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर। तो इसलिए ये धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। ये है वो हिस्सा जो आपको समझाता है कि एक्चुअल में क्या है कि नीचे की जो प्लेट है ना, अब देखिए यहां पर प्लेट कन्वर्जेंट है तो इसकी सीध में माउंटेन बनेंगे। आपको समझाया गया है कि जहां पर दो प्लेट मिलेंगी तो वहां पर दो प्लेटों की भिड़ंत के कारण, कन्वर्जेंस के कारण, अभी सारी प्लेटों के कारण माउंटेन बनते हैं। जैसे हिमालय बना है भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से, लेकिन वही प्लेट बीच में से दूर भी जाएगी, मिड ओशनिक रिज जिसको आप पढ़ते हैं। तो यहां पर जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो यहां पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसका रिजल्ट ये वाला वोल्केनिक इरप्शन भी है जो अभी 23 नवंबर 2025 की घटना है। और ये धुआं अभी तक इन्वायरमेंट में है। अब बात ये आती है कि इसका नुकसान क्या है। तो जिस एरिया में ये इरप्शन हुआ वहां के तो बहुत बड़े एरिया में, हालांकि ये एक अच्छी बात रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, यानी किसी की डेथ की खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इरप्शन एकदम नहीं होता। प्रकृति चेंज करने से पहले इस वोल्केनिक इरप्शन में पहले से ही थोड़े छोटे छोटे धूल, धुआं, गैस या हल्के फुल्के इरप्शन होने लग जाते हैं। फिर अचानक किसी दिन
एक बड़ा ब्लास्ट इसमें होता है और ये इस प्रकार से धुएं का गुबार, गैस का गुबार बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है। तो इसलिए सरकार ने वहां की समय रहते लोगों को दूर हटा दिया था। लेकिन फिर भी इसका राख, इसकी कालिख उन एरिया तक पहुंच गई जो कम से कम उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक है। ये तो वहां की राख है कि वहां से लगातार इरप्शन होता रहा और वो राख वहां पर जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बिछ गई, तो वो खेत वगैरह सब कुछ राख के नीचे दब गए। लेकिन ये तो थी राख। अब वो जो धुआं है, जो गैसें हैं, जो इन्वायरमेंट में ऊंची लेवल तक पहुंच गई, 9000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच में, और वो वहां से पूरे के पूरे यमन को, ओमान को, अरेबियन सी को, गल्फ ऑफ ओमान को पार करते हुए, पाकिस्तान को पार करते हुए, भारत को पार करते हुए, हिमालय को पार करते हुए आगे तक पहुंच गई। अब ये पूछे कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है भारत जैसे देश में। तो एक नुकसान तो आप देख ही रहे हैं कि इसके कारण से हमने बहुत सारी फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा या उसको कैंसिल करना पड़ा। तो ये परेशानी तो सीधे सीधे इफेक्ट हुई। दूसरा प्रभाव क्या रहा? दूसरा ये है कि यदि इस दौरान बारिश हो जाती है तो एसिड रेन होगी, क्योंकि वो सारा का सारा जो गैसें हैं वो पानी के साथ मिलकर धरती तक पहुंच जाएंगी। तीसरा, अभी हाल फिलहाल इसकी ऊंचाई हमारे देश में बहुत ऊंची थी, इसलिए नीचे का इन्वायरमेंट पे तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ऊंची लेयर में थी। बट आप एक काम जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर जैसा इन्वायरमेंट जो पहले से ही पोल्यूट चल रहा है हाई प्रेशर के कारण दिवाली एंड ऑनवर्ड, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्लस ही करने वाला रहा होगा। ठीक है, हालांकि अभी अच्छी बात ये है कि ये ज़्यादा ऊंचे इन्वायरमेंट में था और ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 100 से 200 किलोमीटर पर घंटे की गति से आगे बढ़ गया। यानी इसकी आगे बढ़ने की स्पीड थी धुएं की 1 घंटे में 100 किलोमीटर क्रॉस कर गया, 100 से 200। तो ये आपका एक लेटेस्ट टॉपिक था। ठीक है, ओके।